एक औरत जो कि खुद की ही किडनैपिंग करवाती है, लेकिन ये किडनैपिंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होती है और लास्ट तक वो अपने ही किडनैपिंग के प्लान से सरवाइव कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, जानते हैं इस मूवी में। इस मूवी में आपको बहुत सारे ऐसे सीन नजर आने वाले होंगे जो कि सबके लिए नहीं बनाई गई है। कहानी के शुरुआत में ही हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो कि एक मोटर बाइक की रिपेयरिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एंटोनी और क्लाइड को दिखाया जाता है। एंटोनी जो कि एक बहुत बड़ा वकील है और क्लाइड उसकी बीबी है। दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। क्लाइड बोलती है कि मैं होटल के बाहर जाकर रुकती हूँ। इसी बीच एंटोनी जो कि बिल क्लियर करता है और अपनी जैकेट पहनकर होटल के बाहर आता है, लेकिन होटल के बाहर आते ही उसे क्लाइड नज़र नहीं आती है। वो फिर से रिसेप्शन एरिया में पहुंचता है और पूछता है, क्या तुमने मेरी वाइफ को देखा है? वो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं देखा है। एंटोनी उससे कहता है कि जाओ बाथरूम में जाकर देखाओ। तभी वो व्यक्ति बाथरूम में देखने के लिए चला जाता है। सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लाइड जो कि इस बार मैक्स के पास पहुंच चुकी है। क्लाइड और मैक्स दोनों ही मिलकर एक किडनैपिंग का प्लान बना रहे होते हैं। क्लाइड खुद की ही किडनैपिंग करवाने की कोशिश कर रही होती है। क्लाइड मैक्स को पैसा देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एंटोनी जो कि अपने ऑफिस में जा चुका होता है। इधर फिर से हमें नेक्स्ट सीन में क्लाइड और मैक्स को दिखाया जाता है। क्लाइड अपने कपड़े बदलती है और इधर मैक्स उसे देख रहा होता है। एंटोनी सोच रहा होता है कि असल में क्लाइड गई तो गई कहाँ। क्लाइड एक चेयर पर बैठ जाती है और मैक्स उसे रस्सी से बांध देता है। क्लाइड कहती है कि मुझे इस तरह बांधना ताकि हर चीज बहुत ही ज्यादा रियल लगे। मैक्स बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने प्लानिंग में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। क्लाइड के मुंह पर एक टेप लगा देता है और उसके बालों को बिखेर देता है। वो उसकी एक तस्वीर लेता है और उस तस्वीर को वो उसके हस्बैंड के पास भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एंटोनी जिसे मैक्स ने कॉल किया होता है। मैक्स कहता है कि तुम्हारी बीवी मेरे पास है और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगी। इधर क्लाइड भी नाटक कर रही होती है। वो चीखने की नाटक कर रही होती है ताकि एंटोनी उसकी चीख को सुने और एंटोनी पूरी तरह से घबरा उठे। एंटोनी बोलता है, ठीक है, मैं पैसे जुगाड़ कर लूँगा, लेकिन तुम मेरी बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। नेक्स्ट सीन में हमें नेटली को दिखाया जाता है। नेटली एक पुलिस ऑफिसर है और उसके पास एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन को मलिक नाम का एक व्यक्ति रिसीव करता है और वो कहता है कि एंटोनी की वाइफ की किडनैपिंग हो चुकी है। नेटली नींद से उठती है। नेक्स्ट सीन में हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चे के साथ मार्केट में घूम रहा होता है। वो अपने बच्चे को लेकर अपने पत्नी के पास आता है, लेकिन उसके पत्नी के साथ उसकी ठीक तरह से बनती नहीं है। इसीलिए मैक्स का बहस उसकी पत्नी के साथ हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्लाइड को दिखाया जाता है। क्लाइड जो कि अपने आप को किसी भी तरह से छुड़ाने की कोशिश कर रही है क्योंकि मैक्स ने क्लाइड को बंधन से आज़ाद नहीं किया था। मैक्स को ऐसा लग रहा था कि शायद क्लाइड उसे धोखा दे देगी। इधर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से एंटोनी को दिखाया जाता है। यहाँ पर नेटली पहुंच चुकी है और एंटोनी से बातचीत कर रही है। तुम्हें किसी पर शक है क्या? एंटोनी कहता है कि नहीं, मुझे किसी पर भी शक नहीं है क्योंकि मेरा कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो कि मेरी बीवी को किडनैप करे। वो अपना स्टेटमेंट दे चुका होता है और वो वहाँ से डायरेक्ट अपने घर की तरफ चला आता है। वो घर में अकेला है और वो सोच रहा होता है। इधर नेटली उसके ऊपर नज़र रख रही होती है। एंथोनी नेटली को बोल चुका होता है कि वो कितने बजे पैसे देने के लिए जा रहा है। वो बार बार घड़ी देख रहा होता है और वो समय का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी अचानक से ही उसे फिर से एक मैसेज आता है जिसमें वो क्लाइड की तस्वीर देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और एंटोनी फिर से उस किडनैपर को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैक्स ने उसे जितने पैसे लाने के लिए कहा था और उसे जहां पर आने के लिए कहा था वो वहां पर पहुंच चुका है। ये जगह एक स्टेशन है। यहाँ पर मैक्स के बहुत सारे लोग भी हैं जो कि एंटोनी पर नज़र रख रहे हैं। मैक्स किसी भी तरह से उन पैसों को पाना चाहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैक्स एंटोनी के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। मैक्स जाकर ट्रेन में बैठ जाता है और इधर एंटोनी वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है। नेटली कहती है कि ट्रेन पर चढ़ जाओ, लेकिन ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाने की वजह से एंटोनी ट्रेन पर नहीं चढ़ पाता है। ट्रेन चलना शुरू हो जाती है और मैक्स सोच रहा होता है कि उसकी प्लानिंग शायद पूरी तरह से फेल हो गई। नेक्स्ट सीन में हमें एंथोनी को दिखाया जाता है जो कि नेटली के साथ बैठा हुआ है। वो नेटली से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि इस प्लानिंग के चक्कर में कहीं मैं अपनी बीवी को तो नहीं खो बैठूंगा। इधर मैक्स फिर से घर वापस आ चुका है। वो देखता है कि क्लाइड मारी जा चुकी है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से
ही वहाँ पर पुलिस की एंट्री हो जाती है। पुलिस घर की तलाशी कर रही होती है। मैक्स अपना आईडी दिखाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि इस आईडी पर जो एड्रेस है वो यहाँ का नहीं है। मैक्स कहता है हाँ ये मेरा पुराना एड्रेस है, लेकिन मैं बहुत जल्द इसे करेक्शन कर लूँगा। बस इतना ही बोलकर पुलिस वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से मैक्स को दिखाया जाता है। इधर क्लाइड को दिखाया जाता है। ये अतीत की बात है। इधर हमें दिखाया जाता है कि मैक्स क्लाइड की बॉडी को लेकर जा रहा है। वो किसी भी तरह से क्लाइड की बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता है। मैक्स क्लाइड की अतीत के दिनों को याद कर रहा होता है और वो गाड़ी चला रहा होता है। हमें पूरे प्लानिंग के बारे में दिखाया जाता है। क्लाइड किस तरह प्लान को अंजाम देती है, क्लाइड किस तरह अपने ही किडनैपिंग के बारे में मैक्स से बात करती है और वो फिरौती में कितने सारे पैसे मांगना चाहती है। ये सारी की सारी डिस्कशन मैक्स के साथ चल रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैक्स ने क्लाइड को एक गड्ढे में गाड़ दिया है। वो गड्ढे में मिट्टी डाल रहा है, लेकिन अचानक से ही वहां पर कुछ आवाजें आती है जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इधर हमें एंटनी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी बीवी नहीं मिल रही है। नेथली भी उसकी सहायता करनी चाहती है, लेकिन नेथली को भी किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिल रहा होता है। पुलिस वाले एंटनी को कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी याद आए तो हमसे जरूर कांटेक्ट करना। इधर मैक्स की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि उसके गैराज में पहुंच चुके हैं। मैक्स की बीवी उसके बच्चे को वहीं पर रखकर चली जाती है। वो कहती है कि मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ जाऊंगी। उसका बेटा बाइक लेकर खेल रहा होता है, लेकिन मैक्स के दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही होती है जो कि दिन भर में घट चुकी होती है, यानी कि क्लाइड की मौत के बारे में ही उसके दिमाग में चल रही होती है। इधर मैक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चे के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता है। इधर अचानक से एंटनी को भी दिखाया जाता है जो कि उसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता है। एंटनी अपने घर की तरफ जा रहा होता है। इधर मैक्स उसका पीछा कर रहा होता है। वो देखता है कि एंटनी एक घर में घुस रहा है। ये देखकर मैक्स वहां से चुपचाप चला आता है। नेक्स्ट सीन में हमें मैक्स के फैमिली को दिखाया जाता है। वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। इधर मैक्स की बीवी कह रही होती है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ठीक तरह से नहीं निभा सकते हो। मैक्स की बीवी और मैक्स में दिन भर झगड़ा होता रहता है और वो अपने मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके पैसे की तंगी उनके बीच में आ जा रही होती है। इधर हमें फिर से ऑफिसर्स को दिखाया जाता है, यानी कि नेथली और मेलिक को दिखाया जाता है जो कि मैक्स के गैराज में पहुंच चुके हैं। वो मैक्स से पूछताछ कर रहे होते हैं। मैक्स उन्हें सही सही जवाब दे रहा होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक गैराज चलाता हूँ, मैं भला किसी की किडनैपिंग क्यों करूँगा। पुलिस मैक्स के साथ बहुत देर तक बातचीत करते हैं, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो मैक्स को हिरासत में ले सके। तभी हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि कैडिला जिसे किडनैप कर लिया गया था, लेकिन वो फिर से वापस आ चुकी है, यानी कि एंटनी के पास वापस आ चुकी है। ये सुनकर मैक्स बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो सीधे उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने कैडिला को दफनाया था। वो कब्र खोदता है, लेकिन वहां पर कैडिला की लाश पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कैडिला और एंटनी को जो कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को किस कर रहे हैं। हमें इधर फिर से मैक्स को दिखाया जाता है और हमें इधर फिर से कैडिला को दिखाया जाता है। यहीं पे एक अच्छा खासा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। अचानक से ही मैक्स की बीवी आ जाती है और उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। मैक्स बस इतना कहता है कि थोड़ी दिनों के बाद है, तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। मैक्स की बीवी बस इतना ही बोलती है, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और वो वहाँ से निकल जाती है। मैक्स चुपचाप बैठा हुआ है। वो अपनी बाइक को देख रहा है और परेशान है। वो बाइक को गिरा देता है। इधर मैक्स एंटनी के ऑफिस में पहुँच चुका है। एंटनी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन मैक्स उसका पीछा कर रहा होता है। एंटनी एक रेलवे स्टेशन में जाता है और एक ट्रेन पर चढ़ जाता है। मैक्स भी उस ट्रेन पर चढ़ जाता है। मैक्स किसी भी तरह से एंटनी से बात करना चाहता है, लेकिन वो घबरा रहा होता है। मैक्स एंटनी का पीछा कर रहा होता है। मैक्स और एंटनी दोनों ही आमने सामने खड़े हैं। दोनों ही चुपचाप खड़े हैं। एंटनी दूसरी तरफ देख रहा है। तभी अचानक से ही जैसे ही स्टेशन आता है वो उतर जाता है। मैक्स उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने लास्ट टाइम एंटनी को देखा था। एंटनी एक गुमनाम घर में जा रहा होता है। मैक्स पीछा करते करते उस गुमनाम घर तक पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि पार्टी चल रही है, बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही हैं। लड़कियां कुछ ऐसी ड्रेस पहनी हुई है जिसे दिखाना यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है। मैक्स चारों तरफ घूम रहा होता है और वो एंटनी की तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसे एंटनी कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता है। तभी मैक्स एक ऐसी औरत को देखता है जिसकी शक्ल पूरी तरह से क्लाइड से मिलती है। तभी हमें पास्ट को दिखाया जाता है। पास्ट में हम देखते हैं मैक्स क्लाइड को बांधकर चला जाता है, लेकिन क्लाइड अपने आप को रिहा कर लेती है और वो एक दूसरे रूम में जाती है जहां पर एक बॉडी पड़ी हुई रहती है। वो बॉडी एक्चुअल में क्लाइड की एक हमशक्ल की है। आप कह सकते हैं कि उसकी सिस्टर की है।
वो उसकी सिस्टर को बेड पर रखती है और वो वहाँ से फरार हो जाती है और ये सारी चीज़ें वो सोच रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंथनी जो कि फैंटेसी में बिजी है। सॉरी दोस्तों, इन दृश्यों को मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। एंथनी अपने अतीत के बारे में सोच रहा होता है। इधर मैक्स सोच रहा होता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। वो सोच रहा होता है कि उसने क्लाइड की बात क्यों मानी। मैक्स अब पूरी तरह से फंस चुका होता है। मैक्स एंथनी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। एंथनी और मैक्स दोनों ही आमने सामने हैं। तभी मैक्स एंथनी से पूछता है कि वो लड़की कौन है। क्लाइड तो मेरे पास थी। तभी एंथनी कहता है कि वो लड़की कौन है मुझे भी ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन क्लाइड मेरे पास है ये तय है, और तुम्हारे पास कौन है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंथनी कहता है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने क्लाइड की बात सुनी और तुम एक बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो। तुम्हारे ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लग चुका है। अब तुम अपनी जान बचाओ। मैक्स बौखला जाता है और मैक्स बहुत ही गुस्से में भी है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में ऑफिसर्स को दिखाया जाता है। दोनों ही ऑफिसर एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और दोनों ही ऑफिसर केस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इधर हमें क्लाइड को दिखाया जाता है। अचानक से ही मैक्स वहां पर पहुंच जाता है और वो क्लाइड को किडनैप कर लेता है। वो क्लाइड को उठाकर अपने घर लेकर चला आता है। इधर हमें फिर से ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि एंथनी से फिर से पूछताछ कर रहे होते हैं। ऑफिसर नेटली कहती है कि मैं अब समझ चुकी हूँ कि तुमने ही अपनी बीवी का किडनैपिंग करवाया, इवन तुमने ही अपनी बीवी को मार डाला। लेकिन एंथनी कहता है कि तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारे पास कोई सबूत है तो ही मुझ पर उंगली उठाओ, वरना अगर तुम पूरे केस को सॉल्व भी कर लेती हो तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। एंथनी बोलता है कि मेरी बीवी का अफेयर एक मैकेनिक के साथ चल रहा था। उसे सजा मिलना जरूरी था, इसी वजह से उसे सजा मिल चुकी है। लेकिन उसे किसने मारा है इसके बारे में मुझे कुछ भी ठीक तरह से पता नहीं है। इधर हमें फिर से एंथनी को दिखाया जा रहा होता है जो कि अपने फैंटेसी में बिजी है क्लाइड के साथ। तभी हमें क्लाइड के जुड़वा बहन को दिखाया जाता है। वो एंथनी की हालत देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहती है तुमने मुझे धोखा दिया है। और ये सुनते ही अचानक से ही क्लाइड की हमशक्ल उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से क्लाइड की मौत हो जाती है। ये पूरा दृश्य एंथनी के सामने ही घटता है। क्लाइड मारी जा चुकी है लेकिन एंथनी को किसी भी तरह का कोई दुख नहीं है। ये सारी बातें क्लाइड मैक्स को बोल रही होती है। हमशक्ल क्लाइड बोलती है कि मैक्स बहुत ही ज़्यादा शातिर इंसान है। वो अपनी बीवी को मार देना चाहता है और उसकी बीवी के जितने भी इंश्योरेंस के पैसे हैं वो ऐंठ लेना चाहता है। इधर हमें मैक्स को दिखाया जाता है। मैक्स पूरी तरह से बौखला चुका होता है। वो क्लाइड के हमशक्ल को दो घूंसे मारता है और उसकी एक तस्वीर लेता है। उस तस्वीर को वो एंथनी के पास भेजना चाहता है। इधर हमें पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि केस किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैक्स एंथनी के ऑफिस पहुंच चुका है। मैक्स इस बार क्लाइड के हमशक्ल वाली तस्वीर एंथनी को भेजता है, जिसे देखकर एंथनी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। मैक्स कहता है कि अगर तुमने मुझे 5 लाख यूरो नहीं दिए तो ये तस्वीर मैं पुलिस को भेज दूंगा, उसके बाद तुम और पुलिस समझ लेना। एंथनी पैसे लेकर तैयार हो जाता है। मैक्स पैसे लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एंथनी को दिखाया जाता है। एंथनी बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वो सोच रहा है कि उसने शायद 5 लाख गंवा दिए। इधर क्लाइड की हमशक्ल को बांध कर रखा गया है। क्लाइड की हमशक्ल कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। मैक्स उसे टॉयलेट लेकर चला जाता है। मैक्स उसके सामने ही खड़ा रहता है और क्लाइड उसके सामने ही सारी चीज़ें करती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैक्स क्लाइड को लेकर एक दूसरी जगह पर जा रहा है। इधर एंथनी उस होटल तक पहुंच चुका है, लेकिन एंथनी के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। वो देखता है कि क्लाइड मारी जा चुकी है, जिसे देखकर एंथनी थोड़ा दुखी जरूर होता है, लेकिन वो इस केस से किसी भी तरह से बाहर भी निकलना चाहता है। मैक्स क्लाइड के हमशक्ल को लेकर एक दूसरे होटल में पहुंच चुका है। मैक्स क्लाइड के साथ थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। दोनों ही रोमांस करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एंथनी को दिखाया जाता है। वो क्लाइड की बॉडी को वहां से हटा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। एंथनी देखता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो अपनी जान भी ले लेता है और क्लाइड की बॉडी के पास लेटा हुआ रहता है। मैक्स ने उसकी बॉडी को वहां से निकालकर होटल में रख दिया था और उस बॉडी को एंथनी फिर से छिपाना चाहता था, लेकिन इस बार एंथनी पूरी तरह से फंस चुका होता है। इसी वजह से एंथनी ने अपनी जान ले चुकी होती है। इधर मैक्स और क्लाइड को दिखाया जाता है। दोनों होटल रूम में बैठे हुए हैं। मैक्स कहता है कि एंथनी का काम तमाम हो चुका है। ये सुनकर क्लाइड बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और मैक्स वहां से चला जाता है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्लाइड अकेली चल रही है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।